हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एसजीपीजी से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। एसजीपीजी का एग्ज़ाम जो कि 16 जुलाई को हुआ था और उसके बाद में न्यूज़ सामने आई थी कि जो सीतापुर में सेंटर है वहाँ से पेपर लीक है वो हो गया है और वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है जिनके पास पर्ची थी। कुछ पर्ची चबा गए थे, कुछ पकड़ ली गई थी। तो ये कुछ ऐसे न्यूज़ रही थी। इसके अंदर एक और नया अपडेट आया है, देखते हैं क्या अपडेट है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो पेपर है उसमें जो इंजीनियर हैं उन्हीं का हाथ बताया जा रहा है। जो टीसीएस कंपनी है, ठीक है, टीसीएस के जो इंजीनियर्स हैं उन्हीं का इसमें हाथ है वो बताया जा रहा है। और 4 इंजीनियर हैं उनको क्या किया गया है, अरेस्ट है वो किया गया है। और इसके बाद में इसके अंदर हम देखते हैं कि जो यहाँ 15 जुलाई नहीं है, 16 जुलाई को ये इंसिडेंट है वो हुआ था, ठीक है। जो केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट है फार्मेसी कॉलेज सीतापुर के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ था, पीजी का जो नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम हुआ था वो लीक हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर जिनके ऊपर जो ये आरोप लगा है, ठीक है, जिसके अंदर ये 4 लोग हैं, ठीक है, जो इस पूरे जो क्या कहते हैं कांड में शामिल थे। तो पेपर के लीक के अंदर ये 4 लोग हैं वो शामिल थे, जिसके अंदर अमित मिश्रा, उत्कर्ष मिश्रा, अंकित श्रीवास्तव और गौरव राजवंशी इनके नाम हैं। ये 4 लोग हैं, मेन शामिल थे। टीसीएस के ये क्या हैं, इंजीनियर थे। और इन्होंने क्या किया था कि बेचने की कोशिश की थी इस एग्ज़ाम को 22 कैंडिडेट्स को, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में 8 ही लोगों तक ये पहुंचा पाए थे, 22 लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे। तो ये क्या पूरी प्रोसेस रही थी हम देखते हैं। जिन लोगों को यहाँ पे पेपर दिया गया था उनके नाम भी यहाँ पे भी वो क्या है मेंशन है वो किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो केस है वो कौन देख रहा है, चक्रेश मिश्रा जी इस केस को क्या कर रहे हैं, पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो इस केस को है वो देख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो ये इंजीनियर हैं इन्होंने क्या किया है, एक मेजर रोल प्ले किया है पेपर के लीक के अंदर, ठीक है। और जो अरेस्ट है वो किसके बाद में है, जो 8 कैंडिडेट्स पहले पकड़े गए थे उनके बाद में इन 4 को है वो पकड़ा गया है। इन 4 के पास है क्या क्या चीज़ें हैं वो पकड़ी गई हैं। इनके पास लैपटॉप, मोबाइल और प्रिंटर है वो पाया गया है, ठीक है, जिनसे इन्होंने जो पेपर को है लीक किया है, ठीक है। और ये पुलिस का मानना है कि इनसे ही वो क्या है पेपर है वो लीक कराया गया है। और अभी जो है वो क्या कर रही है, जांच है वो चल रही है। और फर्दर जो भी डिटेल और पॉसिबली जो भी इंडिविजुअल इसके अंदर शामिल हैं वो क्या होंगे आगे सामने बताए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक और कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर टोटल क्या थे, 22 लोगों को जो पेपर है वो पहुँचाना था। लेकिन एक्चुअल में ये क्या कर पाए, 8 ही लोगों को पेपर पहुँचा पाए। पेपर है वो लीक हुआ था 10 से 15 मिनट पहले, ठीक है। 10 से 15 मिनट पहले इन्होंने क्या किया था, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था। और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जो पेपर है उसके क्या किया था इन्होंने, सॉल्यूशन है वो तैयार किया था। और सॉल्यूशन तैयार करने के बाद में जो 22 लोग हैं इनको इन्होंने क्या है पेपर देने की कोशिश की थी। लेकिन सिर्फ 8 लोगों को ही ये पेपर है वो पहुंचा पाए थे। और जो 8 लोग हैं ये बाद में पकड़े गए थे नकल करते हुए, आपने वो तो न्यूज़ में देख ही लिया था। और तो ये कुछ पूरा घटनाक्रम था। इसके अंदर एक कमेटी बनाई गई थी एसजीपीजी की तरफ से, जिन्होंने अभी तक जो क्या कहते हैं रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की है, ठीक है। जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट हो जाती है उसके बाद में रिज़ल्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, काफ़ी जल्दी आने की है। मेरा जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग है वो यही है कि एक हफ्ते, लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में, ठीक है, 7 से 14 दिन के बीच बीच में क्या है आपका रिजल्ट है वो क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जा चुका है। तो पेपर दोबारा होने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो यहाँ पे ना के बराबर होगी। हो सकता है कि अगर उस जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का है वहाँ पे अगर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर जो केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे शामिल थे उनका पेपर है वो क्या हो सकता है, दोबारा कंडक्ट हो सकता है। वरना ये पेपर है वो दोबारा नहीं होगा। अगर उनका पेपर वहाँ पर कंप्लीट हो गया था बाकी बच्चों का, तो बाकी इन 22 लोगों को तो पता चल ही गया है ना। तो फिर पेपर है वो कैंसिल नहीं होगा और रिज़ल्ट ही सीधा है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट मैंने आपको बताया कि 7 से 14 दिन के अंदर रिज़ल्ट है वो जारी हो सकता है। एक्सपेक्टेड डेट है कोई, ठीक है। लेकिन जल्द से जल्द जारी करेंगे क्योंकि एसजीपीजी का आपने देखा होगा 1 से 2 दिन के अंदर ये रिज़ल्ट है वो जारी कर देते हैं। इवन 2 दिन लेते ही नहीं हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर। आपको याद होगा 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, ठीक है, और 19 फरवरी को सीएचओ का एग्ज़ाम था। तो जिन बच्चों का ये दोनों एग्ज़ाम था उनको भली भांति पता होगा कि 18 फरवरी का एग्ज़ाम देके सीएचओ का एग्ज़ाम देने से पहले इनके पास वो रिज़ल्ट की पीडीएफ वो आ गई थी, है ना। तो इस प्रकार से जो एसजीपीजी का है वो क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहता है, बहुत जल्दी ये क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं अपना रिज़ल्ट है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि 7 से 14 दिन भी बहुत होंगे। अगर वो कमेटी, जब भी वो कमेटी रिपोर्ट अपनी क्या कर देती है, सबमिट कर देती है, उसके बाद में ज़्यादा टाइम है वो नहीं लगने वाला है और बहुत जल्द है वो रिज़ल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा।
फर्दर कोई भी अपडेट आती है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।